नहीं, संबल सीओ एक्चुअल क्या है, मानसिकता से ग्रस्त है और इस सरकार के अंदर हर व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ बोल के जहर फैला करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, पदोन्नति चाहता है। नेता भी यही काम कर रहे हैं और अब अधिकारी भी इस काम में लग गए हैं कि जितना गंदा बोलेंगे, जितना उल्टा सीधा बोलेंगे, जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, उतनी पदोन्नति मिलेगी। इसी के नज़रिए से हम सीओ का बयान देख रहे हैं। विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है, उन्होंने ऐसे क्या बोल दिया? नहीं, हमलावर क्यों नहीं होगा। मैं विपक्ष को छोड़ दीजिए, डीजीपी विक्रम सिंह जो पुलिस के मुखिया रहे हैं यहाँ और ठाकुर भी हैं और हिंदू भी हैं और उनसे बड़ा अधिकारी यहाँ कोई नहीं रहा है अपराध के खिलाफ। उन डीजीपी विक्रम सिंह ने कल एक बड़े राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के डिबेट में ये कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी को ये उसका रूल इजाज़त नहीं देता वो कि दिनों को, त्योहारों को तोले कंपटीशन पैदा करे कि 52 जुमे आते हैं, एक होली आती है और आपको रंग डलेगा, आपको दिक्कत है तो आप अपने घरों में बैठ जाओ। ये सब कहने का राइट नहीं है और अगर उसको मीडिया से बोलने का शासन से इजाज़त नहीं थी तो ये भी डीजीपी विक्रम सिंह जी ने कहा कि उसको सज़ा भी हो सकती है, उसको दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है उसके खिलाफ। तो उनका इस तरीके से बोलना कि भाई जिसको आपत्ति है वो घर में बैठ जाए, तो आप क्या चूड़ी पहन करके जो है घरों, आपकी ड्यूटी क्या रह गई? आपकी ड्यूटी क्या रह गई? कह रहा हूँ बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, देश हिंदू मुसलमान के भाईचारे का देश है और पहली बार होली जुमे में नहीं आई है, पहली बार मुस्लिमों के त्यौहार में होली नहीं आई है, पहली बार हिंदू का त्यौहार मुसलमानों के त्यौहार में नहीं पड़ता। दिन है, कभी भी कुछ हो सकता है। ये भाईचारे का देश है और इससे पहले भी जुमे में हमने देखा है कि नमाज के टाइम पे होली पड़ी है। और मेरा जो घर है, मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ, मेरा घर टोटल हिंदुओं में है, 3-4 घर मुसलमान हैं। आज तक हमें वहाँ के हिंदुओं से कोई आपत्ति नहीं हुई है, किसी ने ज़बरदस्ती हमारे पर रंग नहीं लगाया। अगर किसी वजह से रंग लग भी गया तो किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। अगर कोई किसी वजह से रंग लगा भी दे तो क्या हो जाता है इसमें? ये जो कपड़े हम पहन रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन रहे हैं, इन धागों में भी तो रंग चढ़ा हुआ है, तो इसमें आपत्ति क्या है? तो ये कहना, मैं होली के अब से 5-7 साल हो गए जब लोग बहुत कमर्शलाइज हो गए, लोग इन बातों को समझने लगे। लेकिन आप 5 साल पहले इस हिंदुस्तान की होली का रंग देखोगे ना, कोई पैदल चल नहीं सकता था, कोई टेम्पू, बैटरी रिक्शा या आपका बस, कोई भी वाहन ऐसा नहीं था जिस पे गुब्बारों से रंग नहीं मारा जाता था और किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। हाँ, ऐतराज़ ये है कि ऑफिस जा रहा कोई किसी पे रंग पड़ गया उसको तकलीफ होती थी। लोग अपने बैग में अपनी शर्ट को रख के ले जाते थे, जैकेट को रख के ले जाते थे, किसी ने रंग मार दिया तो मैं दोबारा पहन लूँगा। तो ये भाई हिंदू मुसलमान का देश है, ये सभी धर्मों का देश है, यहाँ आपसी प्यार मोहब्बत है। तो सीओ साहब को ये समझना चाहिए कि तुम अपनी पदोन्नति के चक्कर में, योगी जी को खुश करने के चक्कर में ऐसी उलूल जुलूल बातें मत कहो जिससे नफरत फैल जाए। देखिए आज क्या हो रहा है, सीओ किस बात का दोषी है? सीओ इस बात का दोषी है कि पूरे हिंदुस्तान में सीओ के बयान ने, उस अनुज चौधरी के बयान ने एक खराब माहौल, वातावरण पैदा कर दिया। नहीं तो इस देश के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। रक्षाबंधन मुसलमान मनाता है, ईद हिंदू मनाता है और होली में भी कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, मेरे दोस्त आते हैं, भाई रंग लगाना ले लगा दो, तिलक भी लगा देते हैं, रंग भी डाल देते हैं, हमने कभी ऐतराज़ नहीं किया। और मैंने तो ये देखा जब जुमे में होली पड़ती थी तो हम जब कपड़े पहन के, कुर्ता पजामा पहन के जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते थे तो उस जुमे के दिन में कोई हमारे पर रंग नहीं डालता था। और वैसे भी अगर आपने साफ कपड़े पहन रहे हो, चाहे आप हिंदू क्यों ना हो, चाहे आप हिंदू क्यों ना, और मैं जानता हूं कि आप हिंदू हैं, उस समय भी कोई हिंदू भाई रंग नहीं डालता कि ये साफ कपड़े पहन के जा रहा है, इसके कपड़ों को क्यों खराब करे। उसके साथ होली खेलता जो होली खेलता है। कल हमारी मस्जिदों के अंदर ऐलान हुए हैं कि भाई हिंदू भाइयों की होली है तो हम 2 टाइम जुमे की नमाज करेंगे। एक टाइम तो करेंगे आसपास के लोगों की, जो लोग आ सकते हैं, और एक जो दूर के लोग हैं उनके लिए 2 घंटे लेट करेंगे जब हिंदू भाइयों का होली का रंग खत्म हो जाएगा। तो इस बात को जब हिंदू मुसलमान दोनों समझता है, कौन इस देश के अंदर ईद नहीं मनाता, कौन इस देश के अंदर बकरा ईद नहीं मनाता, कौन इस देश के अंदर दिवाली नहीं मनाता। तो पूर्वांचल के आप अंदर जाओ तो पूर्वांचल के अंदर हर मुसलमान रक्षाबंधन मनाता है। मेरा मानना यह है कि अनुज चौधरी की सारी एक्टिविटी, उसकी जो कार्य प्रणाली वो लोगों के सामने है। ये सोशल मीडिया का दौर है, इस सोशल मीडिया के दौर में सब कुछ दिखाई देता है कि गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। अरे किसको गोली मरवा रहे हो आप? किसको गोली मरवा रहे हो? अगर संभल हिंसा हो, चाहे दिल्ली दंगा हो या गुजरात दंगा हो या कोई भी दंगा हो, मुजफ्फरनगर दंगा हो, क्या कोई हिंदू मरेगा तो किसी माँ का लाल नहीं मरेगा? कोई मुसलमान मरेगा तो किसी माँ का लाल नहीं मरेगा? क्या तकलीफ नहीं होती जब हमें एक्सीडेंट होता है, रोड पर किसी का सर फूटा हुआ होता है या मर जाता है, तो हम क्या देखते हैं ये हिंदू है तो इसमें दुख मनाएंगे, ये मुसलमान है तो इसमें दुख मनाएंगे? देखते हैं क्या हम कि मैं मुसलमान हूँ, मैं देखूंगा पहले ये कौन सा मरा है। अगर हिंदू मरा होगा तो मैं खुशी मनाऊंगा और मुसलमान मरा होगा तो मैं दुख मनाऊंगा।
तो ये क्या हम देखते हैं अरे इंसान की मौत हुई और हम कांप जाते हैं, सेज जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो भाई ये देश हिंदू मुसलमान के भाईचारे का है। यहाँ सीओ जैसे आतंकी मानसिकता रखने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। ये वक्ती तौर पे ले रही राम गोपाल जी की, क्योंकि राम गोपाल जी के लोगों की सरकार रहती है, मुलायम सिंह की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही है, वे मुखिया लोग हैं सरकार के। अब उन्होंने जो बात कही है कि हम अगर सरकार बदलेगी तो ये जेल में जाएंगे, नसीम खान तो जेल कर नहीं सकता, नसीम खान की तो सरकार नहीं रहती, ना विधायक है, ना पार्षद है, ना कुछ है, कांग्रेस पार्टी का नेता है। और कांग्रेस पार्टी के नेता की तो नीति रहती है कि जो गलत करेगा उसको कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए अनुज चौधरी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बने, नेता बने। सीओ साहब को मैं एक सलाह दूंगा, अपनी खाकी उतार करके सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन ले और भगवा कमल का फूल का पटका डाल लें, जिससे कि आप जो काम खाकी के अंदर रह के करना चाहते हैं वो काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके करें। ये देश हिंदू मुसलमान दोनों का है, यहाँ नफरत फैलाने का काम ना करें। यहाँ होली भी साथ मनाई जाएगी, दिवाली भी साथ मनाई जाएगी, ईद भी साथ मनाई जाएगी, रमजान में भी सब बधाई दे रहे हैं। हमारे दोस्त हैं हिंदू, सब हमें बधाई दे रहे हैं रमजान की, हम होली की बधाई दे रहे हैं, हम होल्डिंग पोस्टर लगवा रहे हैं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वे लोग हमें रमजान की बधाई दे रहे हैं। तो इस देश में चंद हिंदू हैं, चंद मुसलमान हैं जो इस देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। ये रंगों का त्यौहार है, ये सबका त्यौहार। बीजेपी के सांसद हैं अलीगढ़ के, वो ये कह रहे हैं कि एएमयू में होली मनाई जाएगी और जो भी कुछ कहेगा वो तो ऊपर पहुंच, देखिए होड़ मची हुई है, मैंने कहा ऊपर पहुंचाया जाएगा। मैं कह रहा हूँ होड़ मची हुई है। ये चंबल के डाकुओं की भाषा है, बियड़ के डाकुओं की। ये संवैधानिक रूप से संसद में बैठे हुए संसद सदस्य की भाषा नहीं है। यहाँ ऊपर पहुँचाने न पहुँचाने का काम अदालतों का है, पुलिस का भी नहीं है। इस बात को मैं बता दूँ आपको, पुलिस भी किसी को ये नहीं कह सकती कि हम आपको ऊपर पहुँचा देंगे, पुलिस वाले को सज़ा हो जाएगी। इस देश के अंदर सज़ा देने का जो अधिकार है, इस देश के अंदर ऊपर पहुँचाने का जो अधिकार है, वो केवल अदालतों को है। अदालत को, पुलिस तो केवल एफआईआर करके अदालत के सामने पेश कर देगी और अदालत सबूतों के आधार पर तय करेगी इसको छोड़ा जाएगा या इसको ऊपर पहुँचाया जाएगा। तो अलीगढ़ सांसदों, चाहे हमारे सीओ अनुज हो, हम इनको एक सलाह देना चाहते हैं कि आप लोगों ने चुन करके भेजा है, उसमें हिंदू मुसलमान सभी हैं चुनने वाले लोग। आपने शपथ लिए संविधान की, सीओ साहब ने भी ली है, अलीगढ़ के सांसद ने भी ली है। तो आप लोग ऐसी भाषा ना बोले जो बिहार के गुंडों मवालियों की भाषा है, अपराधियों की भाषा है, डकैतों की भाषा है, क्रिमिनलों की भाषा है, गैंगस्टरों की भाषा है, और जो मुंबई के जो गैंग हैं उन लोगों की भाषा है। तो आप ऐसी भाषा ना बोलें। आप चुने हुए लोग हैं, आपको देख के क्या सबक लेंगे लोग, क्या समझेंगे लोग। इसीलिए नेताओं का जो महकमा है वो गंदा कहलाया जा रहा है, पढ़े लिखे लोग। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसदों या वर्दी पहने सीओ, कोई जो होली के ऊपर उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो हो। आप लोगों को अगर जो नेतागिरी करनी है तो आप लोग आओ, वर्दी, नेताओं की वर्दी पहनो, गले में पार्टियों का पटका डालो और स्टेटमेंट दो। पुलिस की वर्दी में रह करके आप ऐसी भाषा मत बोलो जो पुलिस के रूल के हिसाब से गलत है। तो होली की आप लोगों के माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की बधाई। रंगों का त्यौहार है, सब मिल के आपस में गले मिल के त्यौहार मनाएं। और मुसलमानों से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि एक स्टोरी चलाई जाती है आपके बीच में कि होली का रंग पड़ गया तो बहुत बड़ा गुनाह। कोई गुनाह नहीं है होली का रंग पड़ना, कोई किसी तरीके का इस्लाम में मैं इस बात को जानता हूँ, मुफ्तियों से मैंने बात की हुई है कि कोई गुनाह नहीं है कि होली का रंग हमारे में पड़ जाएगा तो हमारे लिए गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कपड़े भी जो हम पहनते हैं इनमें जो रंग होते हैं, जो रंगीन होते हैं कपड़े, रंगों से ही होते हैं। तो इसलिए जो हिंदू भाई सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनको बधाई दें और अपने जुमे की नमाज को ऊपर नीचे कर करके अपनी नमाज पढ़ने जाएं। और किसी वजह से कोई रंग, और पहली बात तो इस देश के अंदर रंगों को लेकर कोई दुश्मनी नहीं है, पहले भी रंग पड़ते रहे, टेम्पो थ्री व्हीलर पे पड़ते रहे, हमारे ऊपर पड़ते रहे, और ना कोई रंग डालता है हिंदू भाई। मैं हिंदू इलाके में रहता हूँ, मैं फिर से आपके बीच में कह रहा हूँ कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सीओ अपनी अनारगल बातें ना करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, कानून व्यवस्था कायम करे सड़क पर और अच्छे से त्यौहार मने, इसको सुनिश्चित करे, अच्छे से नमाज जुमे की इसको सुनिश्चित करे। और जो गड़बड़ करे, जो अपराध करे, जो दंगा फैलाने की कोशिश करे, उसको सख्त से सख्त कानून धारे लगा के अदालत के सामने पेश करे।